आप हाँ, रिप्लाई इसको ना बड़ी करें। तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी 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 तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ, नहीं प्लीज तुम्हारी आप इस तरह तकलीफ अभी डिस्टर्ब दूर करता करेंगे, हूँ। मैं उनको ये टाइम देती भावलपुर रहूंगी। जा के आप अगर बेचारी थक डिस्टर्ब चुकी करेंगे है, मैं उन्हें थक टाइम चुकी देती है रहूंगी। भावलपुर आप क्रॉस जाके टॉक ना करें, यूनिवर्सिटी सीनियर जा पार्लियामेंटेरियन है, चुकी है। क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और इस वक्त मैं कौमी असम्बली के स्पीकर चैम्बर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ज़रताज गुल और तारिक बशीर चीमा की शदीद लड़ाई हुई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस वक्त अरकान कौमी असम्बली हैं वो स्पीकर चैम्बर के अंदर अपना एहतजाज करा रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ यूँ हुआ था कि जब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और तारिक बशीर चीमा अपनी तकरीर कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और जुमलेबाजी दोनों साइडों से चलती रही। लेकिन तारिक बशीर चीमा जब ज़रताज गुल की सीट पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ बात की है जो कि ज़रताज गुल के मुताबिक नाजेबा सी बात थी और इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान उनकी और फिर तारिक बशीर चीमा की लड़ाई हुई। माहौल ऐवान का बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह जो है वो तारिक बशीर चीमा को ऐवान से लेकर बाहर चले गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और शर्मिला फ़ारूकी भी ये कहते हैं कि तारिक बशीर चीमा की जानिब से नाजेबा अल्फाज बयान किए गए, एक किस्म की गालियाँ दी गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल को गालियाँ दी हैं। अब उनका जो एहतजाज है वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में चल रहा है और PTI के लोग ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर तारिक बशीर चीमा की मेंबरशिप मनसूख ना हुई तो फिर तारिक बशीर चीमा को ऐवान में नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी जानिब आप तारिक बशीर चीमा के जो बयानात हैं वो सुने तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2018 में जनरल फैज़, जनरल बाजवा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर इस ऐवान में आई थी। तो मामला अभी चल रहा है और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपको बताते हैं, जहाँ पर नैब तरमीमी केस से मुताल्लिक़ केस हुआ है और इमरान खान की तस्वीर आप देख चुके हैं। इमरान खान की तस्वीर जो है वो वायरल हो चुकी है, पूरी दुनिया ने इमरान खान को देखा है कि वो नीली टी शर्ट पहने हुए थे ब्लू कलर की और बिल्कुल फिट फाट दिखाई दे रहे थे जब वीडियो लिंक पर उनको लिया गया। तकरीबन कोई 2.5 घंटे के करीब इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई दलाइल नहीं दिए, सिर्फ 2-4 ऐसे रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस की तरफ से और जस्टिस अतर मिरल्ला की जानिब से जब वो मुस्कराए और उनकी जो तस्वीर लीक हुई है वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी भी तहकीकात की हो रही हैं। लेकिन शौकत बसरा ये तस्लीम कर चुके हैं कि वो तस्वीर वीडियो लिंक के ज़रिए जो आई थी वो उन्होंने लीक की है। तो इस मामले पर भी बात करते हैं और जो कौमी असम्बली का माहौल है इसके मुतालिक भी आपको बताते हैं। अभी आपको स्पीकर चैम्बर की जानिब लिए चलते हैं। ये दोस्तों स्पीकर चैम्बर के बाहर की गैलरी है, जहाँ पर 1973 के आइन की मंजूरी के जो तारीख़ी लम्हात हैं वो आपको यहाँ से दिखाई दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ तस्वीरें यहाँ पर लगाई दी गई। आइन पाकिस्तान 1973 की मंजूरी के तारीख़ी लम्हात। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, अब्दुल वली ख़ान, खान अब्दुल क़य्यूम ख़ान, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1973 के आइन के ऊपर दस्तखत किए थे। लेकिन चैम्बर के स्पीकर चैम्बर के बाहर का माहौल अभी गर्म है क्योंकि PTI के लोग अभी अंदर मौजूद हैं। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ना ही ये मसला हल हुआ है। स्पीकर
नेशनल असम्बली का चैम्बर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। जरताज गुल भी अंदर मौजूद हैं और अभी स्पीकर की जानिब से तारिक बशीर चीमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और इंतहाई अहम मामला जो था उसका भी नोटिस लिया गया है जस्टिस अख्तर मिनल्ला की जानिब से, और वो जो मामला है वो है जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक, जिससे मुताल्लिक सेनेटर फैसल वार्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं और अगर आप किसी ने पगड़ियाँ उछाली तो उस पगड़ी का हम फुटबॉल बनाएंगे। जिस पर जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि कुछ लोग हैं जो अब धमकियां दे रहे हैं, अदलिया को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसका बहरहाल उन्होंने कहा जो लोग धमकियां दे रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताएं कि अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मदाखलत से मुताल्लिक जो केसेस चल रहे हैं उसमें नून लीग के जो अरकान हैं वो खुफिया एजेंसियों पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर रहे हैं और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर इसके कोई सबूत हैं अदलिया में खुफिया एजेंसियों की मदाखलत के तो वो पेश किए जाएँ। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांगने पर रजामंदी जाहिर करती है और स्पीकर ने तारिक बशीर चीमा के लिए जो इजलास में शिरकत है वो एक दिन के लिए मुअत्तल कर दी है। PTI के अरकान वापस आ गया। जरताज गुल आज जो सारा ये वाकया हुआ है अभी मामला हल हो गया, एक तो थोड़ा सा बताइएगा ये क्या हुआ है और नहीं अभी हमने स्टार्ट करनी है तो सब बाहर आ जाओ। मैंने इसलिए वैसे सबको कहा कि मेरे साथ क्योंकि वो सब उसमें शामिल थे ना। नहीं, वो बाहर वाली तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफ़ी मांग ली है और PTI के अरकान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से बाहर जा रहे हैं। सब ने और तमाम एमएनए साहिबान ने सब ने मेरा साथ दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने इलाका का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बहुत ताकतवर खातून हूँ, मेरी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी आती है, मुझे अपना हक अपने लिए और अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना भी आता है। तो तारिक बशीर चीमा साहब आए, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। एक नॉर्म है, अगर कोई आपके पास चल के आता है, मेरे जितने भी लीडरान हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे उमर अयूब साहब हैं, हमारे जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब हैं, या जितने भी अली मोहम्मद ख़ान हैं, जितने भी लोगों ने, हामिद रज़ा साहब हैं, शंदाना गुलजार हैं, सब ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया कि अगर वो आपके पास अब चल के आ ही गए हैं तो आपको इस बात पे लेट गो करना चाहिए। मैंने इस बात पे लेट गो कर लिया क्योंकि अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि जी नाज़रीन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और जरताज गुल अब यहाँ से जा रही हैं और आपको यहाँ पर एक और भी खबर देते जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वार्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज नोटिस ले लिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पगड़ियाँ उछाल रहे हैं अब उनके पगड़ियों के फुटबॉल बनाई जाएगी।